यह एक हालत है जो मेरे साथ हुई थी जब मैं अकेले रह रहा था। मेरे परिवार के सदस्य गांव में जाने के लिए छुट्टी मना कर देने के कारण मैं आपके पास रहने का फैसला कर बैठा। जब मैंने इसका निर्णय लिया, मुझे वहां रहने के बारे में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब मैं उस घर में आया तो मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा था। पहले दिन से ही मुझे लगा कि घर में कुछ अजीब बातें हो रही हैं। रात के समय जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में गया, मैंने सुना कि दरवाजे की खिड़की बंद हो गई है, लेकिन मैं याद करता हूँ कि मैंने उसे खोला था। यह मुझे अजीब लगा, लेकिन मैंने इसे अपनी ध्यान शक्ति का खेल समझा और सो गया। कुछ दिन बाद मैंने एक रात के दौरान और भी अजीब घटना देखी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वहां छाती के ऊपर से गुजरते हुए कुछ थप्पड़ आने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि एक आदमी उठकर, यह एक डरावना हॉन्टेड हाउस की कहानी है। एक बहुत ही पुराने और भूतों से भरे हुए घर में जिन बच्चों की खुद की बातें होती थी, उनमें से एक थी तनुश्री। तनुश्री एक बहुत ही अकेली और डरपोक लड़की थी जो इस हाउस में रहती थी। जो बच्चे इस घर के बारे में बातें करते थे, उनकी कई कहानियां घर के आसपास होने वाली भूत प्रेतों के बारे में थी। एक दिन जब तनुश्री अकेली ही थी, उसने एक उन्हें सुनी हुई कहानी के बारे में सोचा। वह सभी बातें याद करने लगी जो उसे बच्चों ने कही थी। वे आवाजें उसे डराने लगी और वह घबराने लगी। धीरे धीरे उसकी धड़कनें तेज हो गई और उसे अनजाने में भी डर सता रहा था। वह तनुश्री बिस्तर पर लेटी रह गई, लेकिन उसकी नींद खुद बहुत देर तक आने को तैयार नहीं हो रही थी। उसके साथ ही वह झूला हवा में हिलने लगा और घर के आसपास भूतों की चीखें आने लगी। तनुश्री ने खुद को दबोचने की। ये कहानी है एक डरावने हाउंटेड रूम की। ये घटना एक पुराने होटल में हुई जहां एक ऐसा कमरा था जिसे कोई लोग प्रेतवाधित मानते थे। इस कमरे में रहने वाले लोगों को अनजानी आवाजें सुनाई देती, अजीब उत्पात होते थे और भयानक घटनाएं घटती थीं। एक दिन एक व्यक्ति ने उस होटल में कमरा किराए पर लेने का निर्णय लिया। उसे डर के बारे में ज्यादा चिंता नहीं थी। वह सोचता था कि शायद ये सभी सिर्फ अफवाहें हो सकती हैं। जब वह कमरे में पहुंचा तो वह उसे आकर्षक और आरामदायक पाया। उसके बावजूद रात को जब वह सोने के लिए तैयार हुआ, उसे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई। बिस्तर पर लेटने के बावजूद उसने सुना कि कुछ अनजान आवाजें उसके पास से गुजर रही हैं। यह उसे अस्वाभाविक लगा। धीरे धीरे कमरे की आवाजें बढ़ने लगी। उसे लगा कि किसी और के चरणों की आहटें सुनाई दे रही हैं और चीखें सुनाई दे